अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको अपने YouTube चैनल एजुटेनमेंट वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे सामने जो फिज़िकल लेक्चर ले रहे हैं उन सबको भी खुशामदीद और आप सब खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है कोई पोइट्री नहीं है, ना ही कोई ड्रामा है, ना ही कोई और चीज़ है। आज ग्रामर से रिलेटेड एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, एक लेक्चर है। वो क्या है, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि डू यू नो हाउ मैनी एंड मार्क्स आर देयर इन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश। कंफ्यूज हो गए होगे आप लोग कि अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में कितने एंड मार्क्स होते हैं। असल में स्टूडेंट्स ये सवाल, ये जो लेक्चर है ये एक स्पेशल लेक्चर है। ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि ये उन तमाम प्रोफेशनल टीचर्स के लिए भी है कि जो कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं और अक्सर औक़ात ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है, उनका जवाब आता है लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज़ ऐसी आ जाती हैं कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसका जवाब मैं कैसे दूँ। ये एक्सपीरियंस मेरे दोस्तों के साथ हुआ था। ब्रिटिश काउंसिल में गालिबन उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पर उनसे सवाल पूछा गया था हाउ मेनी एंड मार्क्स आर देयर इन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश। अच्छा, वो लोग कंफ्यूज हो गए जी, यार ब्रिटिश और अमेरिकन ये कोई नया सवाल सुनने को मिला है। ओ भाई मेरे, सीधी बात है, अमेरिकन इंग्लिश हो, ब्रिटिश इंग्लिश हो, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश हो या किसी भी मुल्क में बोले जाने वाली इंग्लिश हो, एंड मार्क्स 3 ही होते हैं। कौन कौन से वो डिस्कस करेंगे। तो रिसर्च से पता चला था कि 15 इंटरव्यू देने वाले आए थे वहाँ पर, उन सब से एक ही सवाल पूछा गया था। 14 कैंडिडेट्स ने आंसर नहीं दिया, रिजेक्ट हो गए। सिर्फ एक ने इसका आंसर दिया और एक ही आंसर पे उन्होंने उसको सिलेक्ट कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपने एक लंबा सांस लेना है, रिलैक्स होके सोचना है कि इसका जवाब क्या दूं। जाहिर सी बात है वो सामने तलवार लेकर तो नहीं बैठे जल्दी 5 सेकंड के अंदर जवाब दो, नहीं तो हम आपकी गर्दन उतार देंगे। नो, रिलैक्स होके थोड़ा सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, या इसका मैं जवाब कैसे दूं, कैसे इंप्रेस करूं इसको। जवाब तो हर कोई देता है। तो कहने का मतलब ये कि अपने आंसर के अंदर यूनिकनेस लेकर। आप देखो ये जो मैं लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे ढेर वीडियोस पड़ी हैं, पोएम हो गई, ग्रामर हो गया, कोई भी चीज़ वीडियोस जो है वो ढेर पड़ी हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों के लिए कोई यूनिक चीज़, यूनिक आइडियाज़ जो है उसके अंदर प्रेजेंट करूं, जो मेरे लेक्चर्स दूसरों से डिफरेंट हों और आप लोग उसको अच्छे से समझो भी। जाहिर सी बात है अगर मैं एक ही चीज़ को बार बार लेके चलूँगा तो मेरा लेक्चर कौन सुनेगा। वो अगलों ने कहना यार ऑलरेडी लेक्चर हम सुन चुके हैं। लेकिन आपको जब हर लेक्चर में नई चीज़ मिलेगी ना, तो आप लोग क्या करोगे कि यार इनका लेक्चर जो है ना वो लाजमी सुनना है, क्योंकि ये हर लेक्चर में कोई ना कोई ऐसी यूनिक बात बता देते हैं कि जो दूसरे जो है ना लेक्चर्स में नहीं होती। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। कितने हैं एंड मार्क्स? एंड मार्क्स जो है हमारे पास टोटल 3 है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एंड मार्क होता क्या है। ये एक पंक्चुएशन मार्क होता है और ये चीज़ शो करता है कि सेंटेंस एंड हो चुका है। कि मतलब जो सेंटेंस को फिनिश कर लेते हैं तो उसके एंड पे हम ये एंड मार्क्स लगा लेते हैं, चाहे वो क्वेश्चन मार्क हो, चाहे वो फुल स्टॉप हो, चाहे वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क हो, उसको भी डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, अब क्या है जी, अक्सर औकात क्या होता है, कुछ जो जिनकी राइटिंग, जिनकी ग्रामर वीक होती है ना, वो क्या करते हैं 3-3 लाइनों के ऊपर पूरा एक सेंटेंस बना देते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगाते, कोई जो है पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं करते। इससे क्या होता है वो सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और वो समझा भी नहीं जाता। ईजी यानी कि वो समझ नहीं आती उसमें लिखा क्या है। तो सेंटेंस को ईजी बनाने के लिए और उसको सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए जो है हम ये एंड मार्क्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक समोसास? येस आई लाइक समोसास। अब ये तो नहीं हाँ मुझे समोसे अच्छे लगते हैं, मैंने वहाँ से खाए, फ्रांस से जगह से खाए, फलान जगह से खाए। अब जब सेंटेंस ही इतना लंबा आप करते जाओगे तो जो सुनने वाला या पढ़ने वाला है वो बोर हो जाता है। तो आप इसको बिल्कुल नैरो डाउन करो कि मुझे समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, फलान जगह से मैं खाता हूँ और उनका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, रुक के फिर अगला सेंटेंस। तो इस तरह से आपका जो राइटअप है ना उसको इम्प्रूव करता है, उसको इन्हांस करता है। अच्छा, इसके बाद अगर बात की जाए
वही चीज़ है कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। कि मतलब जब हम एक सेंटेंस को बोल लिया, फुल स्टॉप लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, उसके बाद हम अगला सेंटेंस, और अगला सेंटेंस जो है वो हमेशा उसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा हर सेंटेंस का। ये पहचान है। अच्छा, तो ये है इसका थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करते हैं। एंड मार्क्स कितने होते हैं? एक होता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप एक डॉट होता है जो हर सेंटेंस के एंड पे इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो ये 3 है एंड मार्क्स। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या होता है? इसको हम डिफरेंट वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है? और ये मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि स्टूडेंट्स ये चीज़ अपने माइंड में अभी आप जो लेक्चर आपको दे रहा हूँ, जो स्क्रीन पे जो प्रेजेंट हो रहा है आपके, ये अभी आप लिख लो। और ये गारंटी मैं देता हूँ कि इस तरह की जो एक्सप्लेनेशन है, इस तरह की जो प्रेजेंटेशन है, ये आपको पहले नहीं मिली होगी। माशाल्लाह आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो, इंटर के स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ अभी मैं आपको लेक्चर के एंड पे ज़रूर पूछूंगा, और आप लोगों ने मुझे टू बी ऑनेस्ट ज़रूर बताना कि क्या इस तरह का लेक्चर आपने पहले सुना हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहली बारी आती है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। वो क्या है? इसके एग्जांपल्स हैं, द सन इज शाइनिंग इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म। ही इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, फुल स्टॉप, खत्म। पोलाइट सेंटेंस, पोलाइट सेंटेंस क्या होता है? प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मतलब हम किसी से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, उसमें क्या है जी, फाइंड आउट द बुक फ्रॉम योर बैग। पोलाइट सेंटेंस है कि सर यार वो किताब तो फाइंड आउट करो अपने उधर से, या आपके पास जो बुक है उसमें से वो देख दो। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में। हाँ, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ही आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लेट। क्या हुआ? अगर देखा जाए तो सवाल है व्हाई ही वाज लेट, लेकिन इसके एंड पे फुल स्टॉप आता है। जब भी इनडायरेक्ट सेंटेंस लिखा जाता है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप। हाँ, लेकिन अगर हम वैसे पूछें व्हाई ही वाज लेट, वो लेट क्यों था, क्वेश्चन मार्क। लेकिन ही आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लेट, उसने पूछा कि लेट क्यों थे। सेकंड, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के लिए हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है? जाहिर सी बात है, जब हम किसी से सवाल करते हैं, मैंने अभी मेंशन किया है, किसी से इंटेरोगेट करने के लिए, किसी से कुछ पूछने के लिए हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। जब कोई सवाल पूछा जाता है तो उसके एंड पे, उस सेंटेंस के एंड पे हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। बेसिक क्वेश्चन है, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज़ योर क्लासमेट, व्हाट इज़ योर क्लासमेट क्या है। अच्छा, नेक्स्ट बारी आती है क्वेश्चन फ्रैगमेंट। क्वेश्चन फ्रैगमेंट क्या होता है? थोड़ा सा इसके पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि मैंने एक स्टूडेंट को कहा कि आपने असाइनमेंट तैयार करनी है। ठीक है, अब उसने असाइनमेंट तैयार नहीं की। अगले दिन मैं उससे पूछता हूँ, मैंने आपको असाइनमेंट तैयार करने के लिए दी थी ना, मतलब या मैंने आपको कल असाइनमेंट तैयार करने के लिए दी थी, ऐसा ही है ना, दी थी ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एक सिंपल सेंटेंस के बाद एक क्वेश्चन जो है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्वेश्चन फ्रैगमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें कहा था वक्त पे पहुंचना, कहा था कि नहीं कहा था, ये है सेंटेंस फ्रैगमेंट। अब इसकी एग्जाम्पल है, यू आर हियर, तुम यहां पर हो, क्यों? आई थिंक यू हैव डन योर वर्क, हैवंट यू, मेरा ख्याल कहता है कि तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया ना। इस तरह से जो है ना हम क्वेश्चन मार्क के इसको उस क्वेश्चन फ्रैगमेंट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्या है? फ्रेज लाइक क्वेश्चंस। फ्रेज लाइक क्वेश्चन क्या है? वही चीज़ कि विल यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्वेश्चन मार्क। विल यू प्लीज बाय मी अ कोट, विल यू प्लीज गो फ्रॉम हियर, विल यू प्लीज कम इन। ठीक है, तो इस तरह के जो सवाल हैं इसको कहते हैं फ्रेज लाइक क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एम्फेटिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, एम्फेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसकी, जैसा कि अभी मैंने फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क के में भी मैंने बताया, डिफरेंट उसकी टाइप्स एक्सप्लेन की हैं, तो इसमें भी है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
बेसिक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। अगर हम बात करें, इट्स वेरी हॉट आउटसाइड, होता क्या है? एम्फेसाइज करना, किसी चीज़ को प्रेशर देना, कहना ओ वाओ इट्स वेरी कोल्ड, इट्स टेरिबली कोल्ड आउटसाइड, कि मतलब जिसमें हमारी अंदर इनर फीलिंग शामिल हो जाती है, एक्सप्रेशन शामिल हो जाते हैं, तो वो होता है एक्सक्लेमेशन। और उसके एंड पे हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरजंक्शंस, स्ट्रॉन्ग इंटरजंक्शंस क्या है? वाओ वी हैव वन द मैच। अब यहाँ पर दो इंटरजेक्शंस क्या हैं? दो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुए एक सेंटेंस में, एक वाओ के साथ और एक वी हैव वन द मैच। तो ये स्ट्रॉन्ग है। जब हम हुर्रा कह लें, खुशी कह लें, या कोई गम कह लें, अल्लास, सॉरो, ठीक है। तो ये हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शंस। नेक्स्ट है पावरफुल इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव क्या होते हैं? दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, या तो उसमें रिक्वेस्ट की जाती है या उसमें ऑर्डर दिया जाता है। जब ऑर्डर दिया जाता है तो उसमें आ जाता है पावरफुल एक्सप्रेशन आ जाता है। अगर आप लोग शोर कर रहे हो, फर्ज करो मैं क्लास में आया हूँ और आते साथ ही मैं आप लोगों को गुस्से से बोलूँगा कीप क्वाइट, तो क्या होगा? ये आप लोगों के पावरफुल इंपेरेटिव सेंटेंसेस का हिस्सा होगा। तो ये तो था। और इसके बाद एक्सक्लेमेशन फ्रेज्ड क्वेश्चंस। अब क्या है? अब बात है क्वेश्चंस की, लेकिन इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। क्या आएगा? हाउ ब्यूटीफुल इट इज, हाउ इंटेलिजेंट यू आर। मतलब यहाँ पर तुम उससे सवाल नहीं कर रहा, वो इंसान बता रहा है यार तुम कितने जीनियस हो, हाउ जीनियस यू आर, हाउ लेजी यू आर। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं ना, होता तो क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं होता, वो एक्सक्लेमेशन, वो आपकी इनर फीलिंग होती है कि मतलब जब आप कोई भी आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं अचानक प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं, उसको एक्सक्लेमेशन कहते हैं। और उसके लिए साइन जो यूज़ होता है वो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे कि अभी मैं है हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, कि मतलब कोई चीज़ देखी आपने, फर्स्ट करो मैंने एक बिल्ली देखी, हाउ क्यूट शी इज़ या इट इज़। अक्सर का यहाँ पर एक कन्फ्यूजन, हाँ यहाँ पे एक बात याद आ गई स्टूडेंट्स, जानवरों के लिए अक्सर लोग कहते हैं जी इट इस्तेमाल करो, शी इस्तेमाल करना चाहिए या ही इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, ये ब्रिटिश अंग्रेज़ों की लैंग्वेज है और अंग्रेज़ जो है ना वो जानवर के लिए भी ही और शी का वर्ड यूज़ करते हैं, मोस्टली शी का वर्ड यूज़ करते हैं। कैट हो गई, ठीक है, कोई भी चीज़ हो गई तो उसके लिए शी का वर्ड यूज़ करते हैं। और हम जो है डिफ्रेंशिएशन करने के लिए इट का वर्ड लगाते थे। हम कहते हैं जी जो बेजान मतलब इंसान नहीं है ना, उनके लिए हम इट लगाएंगे, हर जगह इट लगाएंगे, लेकिन कोई इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। हम जानवरों के लिए ही और शी का वर्ड भी लगा सकते हैं, जेंडर अकॉर्डिंग टू जेंडर। तो ये था आज का लेक्चर एंड मार्क्स के ऊपर, और उम्मीद करता हूँ आप सबको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप मुझे ऑनेस्टली बताओ कि क्या ये चीज़ें, ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने की है, जो लेक्चर मैंने दिया है एंड मार्क्स की डेप्थ में ब्रीफ, कि क्या आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है? नेवर। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट फिर कोई और टॉपिक चूज़ करूँगा, कोई ऐसा यूनिक टॉपिक जो आपको समझा सकूँ, जो आपने पहले कभी ना सुना हो। मेरी कोशिश यही होगी कि यूनिक से यूनिक लेक्चर्स, यूनिक से यूनिक पॉइंट्स, यूनिक से यूनिक टॉपिक्स जो है ना वो आप लोगों से डिस्कस करूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया। और एक जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सबसे, आपने अपने कॉन्टेक्ट्स में, दोस्तों में, अपने अजीज़ व अकारब में कहना है कि ये मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करो। और जो मेरे सुनने वाले नाजरीन हैं उन सबसे मैं यही अप्रिसिएशन चाहूँगा कि मेरी अप्रिसिएशन यही है कि मेरे इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों की सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन है। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स देते हैं या और साथ साथ जो है वो शेयर करते हैं, तो यकीन जानिए एक दिली इत्मीनान होता है कि मैं जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, जो लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ, कि मुझे इसका रिवॉर्ड मिल रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कोई टॉपिक, नेक्स्ट कोई पोएम या नेक्स्ट कोई ड्रामा या ग्रामर का कोई टॉपिक लेके इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।